हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम इंग्लिश पोएम की सीरीज देख रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंप्लीट होने के बाद हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की इंग्लिश पोएम्स देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसके पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। Let's start today's poem, Where the Mind is Without Fear। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित यह कविता कवि के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए उसमें स्थापित है। यह वह भारत है जिसकी उन्हें आशा है कि ऐसा भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद बनाया जाएगा। उनके क्या सपने हैं इस भारत देश को लेकर, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। No, see the lines. The first line of the poem is where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। इन 4 लाइन में कवि का क्या कहना है? कवि कल्पना करता है कि वह अपने देश को कैसा देखना पसंद करेगा। वह कहते हैं कि उसके किसी भी देशवासी को हर समय अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय उन्हें निडरता से सर उठाकर जीना चाहिए। Where the mind is without fear, fear यानी डर, without यानी डर के बजाय, और स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ज्ञान सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। Where knowledge is free, नॉलेज कैसा, ज्ञान कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, जिसे कोई भी स्वीकार कर सकता है, कोई भी ग्रहण कर सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात शैक्षिक संस्थानों में कोई जाति या वाद या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं चाहिए। भारत के विभिन्न क्षेत्र में और उनके लोगों को आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होना चाहिए। वे सब मिलकर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। वहां पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होना चाहिए। वॉल्स यानी जो एक हम क्या करते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं अपने नैरो माइंड की। हमारा मन संकुचित नहीं होना चाहिए, हमारा मन विशाल होना चाहिए, और यहाँ पर भारत देश पूरा एकजुट होना चाहिए। धर्म, जाति, इनको लेकर कोई वाद या विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा सपना अपने पोएट का है। सी द नेक्स्ट लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habits। अब देखिए आगे की 4 लाइन में कवि कहते हैं कि उनके सपनों के भारत में हर किसी को सच बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति इतना निडर होना चाहिए कि उसे सच बोलने से भी डर नहीं लगना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब तक जब तक कि वह स्वयं संतुष्ट न हो जाए। जब तक उसे अंदर से ना लगे कि हाँ, मैं परफेक्शन की ओर जा रहा हूँ, आई इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन नहीं लगता है, तब तक उसे अपने स्वयं को बदलने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद वह पानी की एक अनियमित धारा होने की कल्पना करता है, जिसके माध्यम से कोई आसानी से प्रगति कर सकता है बिना किसी बाधाओं का सामना किए। और वही दूसरी ओर वह एक रेगिस्तान बनने की आदत की कल्पना भी करता है। देखिए, पानी की एक अनियमित धारा की भी वह कल्पना करता है और एक रेगिस्तान की भी वह कल्पना करता है। अर्थात पानी की धारा उस रेत में खो जाती है। इसका अर्थ यह है कि वह यह कह रहे हैं कि उनके देश के लोग अंधों के भांति अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं, और वह उन्हें तर्क के आवेदन के माध्यम से इन मान्यताओं पर सवाल करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ड्रेरी डेजर्ट यानी रेगिस्तान। जैसे रेगिस्तान में पानी गिरता है तो वह पानी वहां पर अंदर चला जाता है और क्या हो जाता है, ऊपर से पानी नहीं दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश है, देश के जो लोग हैं, वह अंधविश्वासों पर चले तो ऊपर से कितना भी ज्ञान दो,
वह क्या हो जाएगा, वापस पानी बन जाएगा और वह दिखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उस ज्ञान के तर्क के आधार पर सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय करने का जो विश्वास है और करना है नागरिकों को, ऐसा कवि का कहना है। सी द नेक्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। अब कभी यहाँ पर तीसरे स्टांजा में सीधे भगवान के साथ संवाद करते हैं। वो भगवान से कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि अपने देशवासियों को उनके नेतृत्व में ले जाए। किसके? भगवान के, ताकि वे अपने विचारों और उनके कार्यों दोनों के क्षितिज को व्यापक कर सके। क्षितिज यानी जहाँ पर जमीन और आसमान हमें एक होता हुआ दिखाई देता है, कभी वह एक होता नहीं है, बस हमें वैसा दिखाई देता है। तो कवि की जो कल्पना है, कवि भी जानते हैं कि यह पूर्णतया सत्य नहीं हो सकती है और भगवान के नेतृत्व में हर देशवासी नहीं आ सकते हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाए और अपने विचार तथा कार्य दोनों के क्षितिज को और वो व्यापक कर सके। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो भारत स्वर्ग में रूपांतरित हो जाएगा, एक स्वर्ग जहाँ उसके सभी नागरिक वास्तव में स्वतंत्र होंगे। कवि चाहते हैं कि अब इतने दिन 200 वर्ष तक ब्रिटिश ने यहाँ आकर भारत के लोगों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर रखा, परंतु ब्रिटिश जाने के बाद भी हम हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा जातिवाद, भ्रष्टाचार जो अवगुण इस देश में फैला हुआ है, उसकी वजह से हम गुलाम बनते जा रहे हैं। और कवि जो है वह वास्तविक स्वतंत्र भारत देखना चाहते हैं, जिसमें ये अवगुण भी ना हो, प्रत्येक देशवासी को समान अधिकार हो, स्वतंत्र अधिकार हो, जिसके लिए ज्ञान उपलब्ध हो और हर एक व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता हुआ, अंधविश्वासों को तोड़ता हुआ और सही मार्ग पर बढ़ता हुआ अपने देश की प्रगति कर सके। ऐसा भारत कवि देखना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में यह भारत भी स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा कवि का मानना है। यह आज के पोएम का भाव था। आपको पोएम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।